Hello everyone, this is Nia from Learning Hub. Hope you all are fine. And in today's class आज हम सिर्फ पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो ये सिलेबस है ये ना तो सिर्फ आपका कांस्टेबल, ये साथ के साथ आपका एक्साइज इंस्पेक्टर या पंजाब में अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपका जीएस जनरल साइंस का पार्ट जो है वो बिल्कुल कॉमन रहता है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स आपको आते हैं। तो ये सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लिए उसमें वर्क करेगा, राइट। सो आज शुरू करते हैं हम सिलेबस की इंट्रोडक्शन से। आज से आपकी फर्स्ट क्लास है, अब डेली आपकी एक एक टॉपिक वाइज सारी क्लासेस चलती रहेंगी। लेट्स गेट व्यू पॉइंट अबाउट द सिलेबस। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले जो आपको सिविक्स में पढ़ना है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारे भारत का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग जनरेशन से लेके एंडिंग तक जो जो भी बीच में चेंजेस आए हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम वो सब डिस्कस करेंगे। उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल, वो भी हम इसी के बीच में डिस्कस करेंगे। ये आपका तकरीबन टॉपिक 3 क्लास लेगा, 3 क्लासेस में आपका टॉपिक जो है वाइंड अप हो जाएगा, राइट। सेकेंड आता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक, जो कि बेसिक राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रोवाइड होते हैं। इसमें हमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर अराउंड आपके 20 to 25 आर्टिकल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल्स के साथ साथ हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये भी टॉपिक आपका अराउंड 3 से 4 डेज लेगा मैक्सिमम। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि अगर मैं आपको बहुत स्लो भी करवाऊं तो 4 डेज में, मैक्सिमम 4 डेज में ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको ऊपर से एस्टिमेट बताऊं तो अराउंड लगा लो 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स है, जिसमें से आपका सारा सिलेबस जो है ये वाइंड अप हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। अब डीपीएसपी में क्या है, बेसिकली डीपीएसपी में हमारे पास मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, डिफरेंस करेंगे हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। ये भी टॉपिक आपका 4 दिन में खत्म हो जाएगा। थर्ड टॉपिक है। फोर्थ आपके पास है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में बेसिकली क्या होगा, प्रेसिडेंट वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट, दोनों प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस होगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दोनों मिनिस्टर्स के बीच में डिफरेंस होगा। पार्लियामेंट में हमारे पास 2 हाउसेज आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बीच में डिफरेंस होगा। जो ये रेड कलर से लिखे हुए हैं इसके इन ब्रीफ टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। मेन टॉपिक आपका ये है ब्लैक पेन वाला, और जो रेड पेन वाले हैं वो इसके इन ब्रीफ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका 5th, इसमें है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हमारे पास है गवर्नर का रोल क्या होगा, गवर्नर की पावर क्या होगी, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल, इसके बीच में डिफरेंस पढ़ना है, और स्टेट लेजिस्लेचर ये पढ़ेंगे हम। फिर आता है 6th टॉपिक आपका जुडिशरी में आपको क्या क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, हमारे इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन है, सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ेंगे, जुडिशरी के अंदर। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, तीनों कोर्ट कैसे चलती हैं, तीनों कोर्ट का सिस्टम क्या है, कितनी कोर्ट्स हैं, हेड कौन है, सब कुछ इसमें हम पनिशमेंट्स के बारे में, सारे लॉज अमेंडमेंट्स, इसमें सब कुछ इंक्लूड करेंगे, राइट। नेक्स्ट 7th टॉपिक आपका पास आता है इलेक्शन एंड वोटिंग। इलेक्शन एंड वोटिंग में बेसिकली हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे कि इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, बाहरली कंट्री में इलेक्शन कैसे होती है, कंपैरिजन में हम इलेक्शन समझेंगे। उसके बाद वोटिंग प्रोसेस, कैसे हमारे यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है, पार्टी कैसे बनती है इंडिया में, पार्टी सिस्टम कैसे चलता है, वो इसमें आएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, राइट। ये आपके 7 टॉपिक है, इसके अलावा 3 टॉपिक्स और है जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देंगे। तो आफ्टर डिस्कसिंग द 7 टॉपिक्स, हमारे 3 टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज सिस्टम जो कि हमारे विलेज लेवल पे इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज, ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। 9th टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स, हमारे पॉलिटी में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स या आर्टिकल्स हैं जो कि मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे, राइट। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेसिक पॉलिटिकल टर्म्स, जिसके बारे में आपको फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें डेमोक्रेसी पता होना चाहिए क्या होता है, सेकुलरिज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फेडरलिज्म के बारे में, रूल ऑफ लॉ और सॉवरेनिटी। तो बेसिकली 10 टॉपिक्स का आपका एक सिलेबस है जो कि आपने करना ही करना है। इससे बाहर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट।
दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस। कल से हम एक एक करके टॉपिक करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आप क्लासेस रेगुलर लगाएंगे। प्लीज बी रेगुलर। अभी हमारे पंजाब में जो पोस्टें हैं वो आने पे ही हैं। अभी जैसे कांस्टेबल की आई है, एक्साइज इंस्पेक्टर की आ गई है, तो अभी पोस्टें खत्म नहीं होने वाली, ये चलनी ऑनगोइंग पोस्ट है। तो आप इसकी प्रेपरेशन अभी से ही शुरू कर दीजिए। आई होप टू सी यू ऑल टुमारो देयर इन द क्लास। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, डू कमेंट इन द सेक्शन। थैंक यू।